Jai Guruji, Satsang by Jaya Aunty on 3rd August 2015। गुरुजी की संगत होना ही अपने आप में इतनी बड़ी बात है जिसके लिए देवता गण भी तरसते हैं। बहुत बार पढ़ा कि देवता भी मनुष्य योनि में पैदा होना चाहते हैं, पर समझ नहीं पाती थी क्यों भला कोई स्वर्गलोक को छोड़कर धरती के सुख दुख को भोगने यहाँ आना चाहेगा। पर जब से गुरुजी को जाना वजह समझ आ गई। हम कलयुगी इंसान को जो आजादी मिली है अपने गुरु के शरण में जाकर बैठे रहने की, वो इसके लिए लालायित रहते हैं। बड़े बड़े संत भी इस धरती को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, कारण जो आनंद इस धरती पर गुरुओं के शरण में रहकर है, वो आनंद कहाँ स्वर्ग या कहीं और। गुरु संगत में भी जिसने इस आनंद को पहचान लिया, वो अब खुद आनंद का स्रोत बन गया है। आनंद की धार हम तक भी पहुंच जाती है जब ऐसे संगत से हम बात करते हैं या संपर्क में आते हैं। दरअसल अपने आनंद के हम खुद ही रुकावट हैं। गुरुजी तो खुले हाथ से दे रहे हैं, हम जो भी मांगे या इच्छा रखें मिलता ही है। बड़ी खूबसूरत पोस्ट लिखा है एक आंटी ने आत्मा की सच्चाई के बारे में। किसी प्यारे गुरु संगत को जिसे गुरुजी ने ब्लेस कर रखा है, उसे हम हर बार अच्छे अच्छे शब्दों से नवाज रहे हैं, पर वो सोल जो हमें गुरुजी के दर तक पहुंचाने के लिए कार्यरत है, अभी के शरीर में हमारे दुश्मन का रोल अदा कर रही है। उसका हम कहाँ शुक्रिया कर पा रहे हैं। हर सोल ही गुरुजी का अंश है। जब हम मान देते हैं किसी को भी, तो अभी के शरीर को हम कह रहे हैं, पर हमारी रूह से कही गई दुआ सीधे रूह तक पहुंचती है, जिसे शब्दों की जरूरत नहीं है। ऐसी दुआ जरूर करें। हर उस वक्त जब लगे किसी ने किसी भी तरह से हमारी सहायता की हो, चाहे बोलकर या लिखकर या किसी और तरीके से। सांसारिकता और आध्यात्मिकता यहाँ बहुत अलग है। सांसारिकता कहती है कि बुरे वक्त में पहचान होती है कौन अपना है कौन पराया। आध्यात्मिकता तो हम में बुरे वक्त से गुजरने के बाद ही आ पाती है, और यहाँ पहुँचने वाला हमारा प्रिय ही हो सकता है। हमें यदि गुरुजी की ब्लेसिंग्स आई है तो हम उनके बारे में अच्छा सोचना शुरू करेंगे। जिन्होंने हमें छोड़ा, जिन्होंने हमारे बुरे वक्त पर हमें दुत्कारा, ऐसी ठोकर मारी कि हमें कहीं और पनाह ना मिले और हम हर जगह से हार कर गुरुजी के दर पर आ जाएं, वो ही हमारे असली शुभ चिंतक हैं। ऐसे करने वाले को हम अपना दुश्मन समझते हैं। जिस तरह माँ पिता कभी कभी एक दुश्मन का रोल प्ले करते हैं अपने बच्चे को सही राह दिखाने के लिए, वैसे ही कभी कभी हमसे बहुत प्यार करने वाली सोल इस जन्म में हमारे दुश्मन का रोल अदा कर रही होती है। जब माँ पिता के दिल में नफरत नहीं होती तो सोल तो सदा से ही पवित्र रही है। वो अपना काम कर हमसे परे चली जाती है। हम रोते पिटते रहते हैं। उससे जुड़े उसके शरीर से जुड़े प्यार के संबंध के लिए अपनी बर्बादी का कारण समझते हैं। आज की स्थिति के जिम्मेदार उसी को मानते हैं, पर जब इन्हीं के लिए हमारे दिल से प्रार्थना निकलने लगे तो समझ लें हम कि इस सफर में थोड़ी दूर तो चल ही चुके हैं। संत कौन है? संत कौन होते हैं जिनके लिए सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं, जो सबका भला करते हैं, किसी को दुश्मन नहीं समझते, हर एक के प्रति समभाव रखना, सबसे प्यार महसूस करना, जिस हाल में रखें उसे मन से स्वीकार करना ही हमें संत बनाता है। हम संगत यही सब तो कर रहे हैं,
गुरु जी की हर संगत इतना कुछ सह चुकी होती है अपनी जिंदगी के सफर में कि अब हर एक संत बनने के काबिल है। बस एक बार खुद को टटोलना है। पूछें तो एक बार अपने से, क्या हम सबसे प्यार नहीं करते? पता चलेगा कि हम तो सदा से प्यार ही करते आ रहे हैं सबसे। यदि किसी से प्यार नहीं करते तो उसे याद भी नहीं करते। उसका गलत व्यवहार भी तभी याद आता है जब हमारे दिल में प्यार है उसके प्रति। जिससे प्यार नहीं है उसकी तो याद में भी जगह नहीं है। हम खुद से झूठ बोल रहे होते हैं पर हमारी सोल अपना ही काम कर रही है। प्यार नहीं करने का नाटक अभी करना पड़ रहा है उनकी उन्नति के लिए, उसके आध्यात्मिक विकास के लिए, जिससे हर जीवन को गुजरना ही है। कभी कभी हम अपने लाइफ पार्टनर से इतने नाराज हो जाते हैं कि सारी दुनिया को माफ कर देते हैं पर उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। हम सब कठपुतली हैं, प्रकृति के इशारों पर नाचने वाले। कोई आज अच्छा कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है। इन सब के पीछे प्रकृति का कोई न कोई राज छुपा होता है, पर उसके साथ हमारा अपना कर्म फल भी तो काम कर रहा होता है, जो इस तरीके से कटता जा रहा है। उसे ठीक करना हमारे वश में नहीं है। हमारे वश में जो है उसे प्यार करना, प्यार करते करते उसे उसके कर्म याद दिलाना। यदि सफल नहीं हो पा रहा है तो और भी प्यार करना, ताकि वो जिंदगी से मायूस ना हो जाए। कभी भी टूटता महसूस करे तो याद आए कि कोई तो है जो उसे इतना प्यार करता है कि वो उसे बिखरने नहीं देगा। ठीक उसी तरह से जैसे गुरुजी हम सबको प्यार करते हैं, भरोसा है कि गुरुजी हमें बिखरने नहीं देंगे। और यही भरोसे के बल पर ही हम अपना कठिन समय भी काट लेते हैं। गुरुजी के शिष्य हम सही मायने में तभी तो हो पाएंगे कि जब हम ऐसा ही भरोसा किसी और को दे पाएं। प्यार में बहुत शक्ति है। अपने गुस्से को प्यार में बदल दें तो आधी मेहनत में भी काम सफल होने लगेगा। फिर लगेगा कि नाहक ही हम इतनी ऊर्जा बर्बाद करते रहे। क्रोध और नफरत में उसको न दिखाते, सिर्फ अपने अंदर ही प्यार रखते, तब भी बात सही हो जाती। हम न भूलें कि जहाँ प्यार है वहीं गुरुजी हैं। आपस में प्यार ना भी कर सकें तो कम से कम एक दूसरे से नफरत ना करें। हम गुरुजी के करीब आ जाएंगे। गुरुजी हम में सबके लिए प्यार भरें। जय गुरुजी।